हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे बिहार का करंट अफेयर्स, जो हमने कहा था कि हम लोग बिहार करंट अफेयर्स का एक सीरीज प्रारंभ करेंगे। और बिहार करंट अफेयर्स का मंथली करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। और आज का जो करंट अफेयर्स हो जाएगा जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स है। और बिहार के संदर्भ में जो जो भी इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बनता है आपके बिहार शिक्षक भर्ती के लिए, 71 बीपीएससी के लिए, वो सारा चीज़ें कोशिश किए हैं, है ना, इसमें आपको बताने का। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करें। और यहाँ पे ये पहला प्रश्न हो जाएगा, है ना। पहला प्रश्न हो जाता है, बिहार सरकार ने जनवरी 2025 में किस नई योजना की शुरुआत की है? किस नई योजना की शुरुआत की है बिहार सरकार ने, है ना? किस नई योजना की शुरुआत किया है ना बिहार सरकार ने? बिहार सरकार ने जनवरी 2025 में, है ना, प्रश्न को भी समझते चलिए। बिहार सरकार ने जनवरी 2025 में किस नई योजना की शुरुआत की है? तो यह योजना बिहार स्टार्टअप योजना हो जाएगा, या मुख्यमंत्री युवा स्वराज रोजगार योजना हो जाता है, या बिहार डिजिटल फार्मर योजना हो जाएगा, या यहाँ पे बिहार ग्रामीण रोजगार योजना हो जाता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना प्रारंभ किया गया जनवरी 2025 में, और यह बिहार सरकार की योजना है ना। इस योजना के तहत 25,000 युवाओं को स्वरोजगार के लिए 50,000 रुपये से लेकर के 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दिया जाएगा। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितने वित्तीय सहायता देने की बात की गई है इस योजना में। तो 50,000 रुपये से लेकर के 2 लाख रुपए तक वित्तीय सहायता देने की बात किया गया है। कितने हजार युवाओं को? 25,000 युवाओं को। किस योजना के तहत? तो ये हो जाएगा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत दिया गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न रहेंगे यहाँ से, है ना। दूसरा प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न कहता है, बिहार में जनवरी 2025 में किस शहर को स्मार्ट सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया? स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला है। कौन ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, कौन ऐसा शहर है जिसको मिला है या, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा पटना। पटना को मिला है ना, पटना को मिला है। या अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा पटना की अगर जिक्र हम लोग यहाँ पर कर ले, है ना, तो पटना में देखिए बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, है ना, बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है या कौन सा? पटना। सबसे ज़्यादा जनसंख्या है पटना का, है ना। अगर बात करिए जनसंख्या घनत्व के मामले में, तो जनसंख्या घनत्व के मामले में इसका दूसरा स्थान हो जाता है ना। जनसंख्या घनत्व के मामले में, चलिए, जनसंख्या घनत्व के मामले में पटना का दूसरा स्थान हो जाएगा। दूसरा स्थान, तो पहला स्थान शिवहर का हो जाता है ना। और यही पाटलिपुत्र की धरती पे पटना का अनेक नाम हो जाता है। शेरशाह सूरी ने इस पटना का नामकरण किया, है ना। मुगलों के समय में यह नाम सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, है ना। अगर देखा जाए तो पाटलिपुत्र के रूप में हम लोग जानते हैं, और पाटलिपुत्र की जो स्थापना है उदयन के द्वारा किया गया, है ना। और इसी पाटलिपुत्र पटना के धरती पर तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन यहीं पर किया गया। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, पूछा जाता है कि पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन कौन सा जिला करता है ना। सर्वाधिक मात्रा में दूध का उत्पादन कौन करता है? तो दूध का उत्पादन जो है ना, दूध का उत्पादन पटना जिला सबसे ज़्यादा करता है यहाँ पर। अगर गाय के दूध के उत्पादन की बात कर दिया जाए, तो गाय के दूध के उत्पादन में पटना का तीसरा स्थान आएगा, है ना। पटना का तीसरा स्थान आ जाएगा गाय के दूध के उत्पादन में यहाँ पे। और इतना ही नहीं, पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन कौन करता है? पटना करता है। पीआरटी के पेपर में आप देखे होंगे, अधिकतर सवाल पूछता है कि धान का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ, है ना। खनिज और उत्पादन के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए एक बार अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिए, यहाँ से प्रश्न पूछेगा। दाल का उत्पादन बिहार में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो ये पटना जिला में होता है ना। जैसे आप देखते हैं ना, गंगा के किनारे
है ना 7 से 8 किलोमीटर एक पट्टी है जिसको हम लोग टाल क्षेत्र कहते हैं, और इसी टाल क्षेत्र में दाल का खेती सबसे ज़्यादा होता है। और यही वजह है कि इस टाल क्षेत्र को हम दाल क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, है ना। चन्ना का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस जिले में होता है? तो चन्ना का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है इस पटना जिले में हो जाता है ना। आलू का सर्वाधिक उत्पादन बिहार में सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो आलू का सर्वाधिक उत्पादन, है ना, पटना जिला में होता है। यहाँ पे सड़क का सबसे बड़ा नेटवर्क वाला जिला अगर पूछे आपसे, सड़क का नेटवर्क वाला सबसे बड़ा नेटवर्क वाला जिला कौन है? तो सबसे बड़ा नेटवर्क वाला जिला ये पटना हो जाएगा यहाँ पर। और बैगन और टमाटर का उत्पादन भी होता है, लेकिन बैगन और टमाटर के उत्पादन में पटना का स्थान दूसरा हो जाएगा, है ना। बैगन और टमाटर के मामले में, बैगन और टमाटर के मामले में पटना का, टमाटर के मामले में पटना का सेकंड स्थान हो जाएगा, है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ से, हो सकता है आपसे पूछा जाए कि बापू टावर जो है ना, बापू टावर कहाँ पे है? ठीक है, बापू टावर पूछा जा सकता है आपसे। तो बापू टावर आप लोग देखे होंगे, पटना के जो विद्यार्थी हैं उनको तो पता होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये गर्दनी बाग में स्थित है ना। यह गर्दनी बाग में स्थित हो जाएगा और यह 120 फीट ऊंचा 6 मंजिला वाला इमारत हो जाता है ना। गर्दनी बाग में स्थित है, यह इंपॉर्टेंट है, याद आप लोग रखिएगा तो ज़्यादा फायदा यहाँ पे हो जाएगा। एक प्रश्न और भी हो सकता है आपसे पूछे, विश्व का, है ना, पटना में एक बहुत विशेषता वाली बात आपको बताते हैं, है ना। विश्व का सबसे बड़ा मुफ्त इंटरनेट वाईफाई जो कनेक्टिविटी है, यह अशोक राजपथ जो पटना यूनिवर्सिटी का क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के दानापुर तक है ना। यहाँ से लेकर के दानापुर तक ये हो जाता है। अशोक राजपथ से लेकर के, है ना, अशोक राजपथ से लेकर के यह दानापुर तक का, है ना, दानापुर तक का यह जोन है, सबसे बड़ा इंटरनेट वाईफाई का जोन हो जाता है, पटना में ही है ना, यहाँ पे। चलिए एक चीज़ और भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे भागलपुर भी है। हालांकि आंसर तो ये पटना हो जाएगा, है ना, पटना हो जाता है इसका आंसर, लेकिन भागलपुर आपको दिख रहा है। भागलपुर के संदर्भ में कई प्रश्न पूछे गए, जैसे पूछता है कि बिहार के किस जिला को हम लोग सिल्क सिटी कहते हैं, है ना, याद रखिएगा। सिल्क सिटी किसको कहते हैं? तो सिल्क सिटी हम लोग भागलपुर को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा, है ना, रेशमी वस्त्रों का उत्पादन भागलपुर में ही होता है। रेशमी वस्त्रों का उत्पादन सबसे ज़्यादा भागलपुर में होता है ना। और यही वजह है कि इस उत्पाद का इंटरनेशनल मार्केट में एक बहुत बड़ा, है ना, स्थिति है, जिसके वजह से हम लोग भागलपुर को क्या कहते हैं? तो भागलपुर को हम लोग कहते हैं सिल्क सिटी। और इसी भागलपुर में आप देखिएगा तो एक अनोखी स्वाद वाली आम मिलती है जिसका नाम है जर्दालू आम, है ना। हो सकता है आप लोग इस समय में आप लोग खाए होंगे जर्दालू आम, जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है ना। जीआई टैग प्रदान किया गया है इसको, है ना, जर्दालू आम को। और ये भागलपुर में देखिएगा तो यहीं पर एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया। और यही भागलपुर जो है, अगर भागलपुर को देखा जाए ना तो यह अंग महाजनपद का एक हिस्सा हो जाता है, अंग महाजनपद का, है ना, यह अंग महाजनपद का हिस्सा है। और इस महाजनपद की अगर बात करें तो महाजनपदों का जो वर्णन है, 16 महाजनपदों का वर्णन जो है ना, भगवती सूत्र में और अंगुत्तर निकाय में मिलता है। यहाँ पे भागलपुर में देखिएगा तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के साथ साथ यहाँ पर, है ना, डॉल्फिन अभ्यारण्य भी है, यहीं पे डॉल्फिन अभ्यारण्य। और यहाँ से गंगा नदी जो है प्रवाहित होती है, यानी कि पटना के बाद गंगा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई जो है यही भागलपुर में है। कितना? तो 97 किलोमीटर हो जाता है यहाँ पर, है ना। एक और भी इम्पोर्टेंट है, कृषि विश्वविद्यालय, जहाँ से सवाल पूछता है कि कृषि विश्वविद्यालय जो है भागलपुर में स्थित है। कौन सा? सबौर, सबौर कृषि विश्वविद्यालय, याद रहेगा, सबौर कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है ना, सबौर। तो ये भागलपुर में हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। जैसे हम लोग यहाँ पर अगर बात करते हैं, है ना, मुजफ्फरपुर के बारे में, तो अभी तो सीजन चल रहा है ना सबसे ज़्यादा, है ना, जून। अभी आज का जो तारीख है, आज 31 मई हो जाता है ना। जून में देखिएगा थोड़ा सा बारिश अगर हो जाए तो शाही लीची इतना मतलब प्रसिद्ध है, शाही लीची की हद से ज़्यादा। तो यहाँ पर शाही लीची के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है मुजफ्फरपुर। और इस शाही लीची को लेकर के, है ना, मुजफ्फरपुर पे एक गाना भी बना है,
ठीक है। तो यहाँ पर लीची की अगर बात करें तो सर्वाधिक लीची का उत्पादन जो पूरे बिहार में कौन करता है, तो यह मुजफ्फरपुर में है। और मुजफ्फरपुर में एक यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। कहाँ पे, तो यही मुजफ्फरपुर में हो जाता है। और मुजफ्फरपुर का एक लड़का है जिसका नाम है ना, मुजफ्फरपुर का शरद कुमार, नाम आप लोग सुने होंगे। शरद कुमार का नाम हम क्यों ले रहे हैं, तो पेरिस ओलंपिक 2024 में इसने रजत पदक को प्राप्त किया था, है ना, शरद कुमार, जिसका ताल्लुकात कहाँ से है, तो ये मुजफ्फरपुर से हो जाता है ना, मुजफ्फरपुर से है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और गया के बारे में तो आप जानते हैं, है ना, ये गया के बारे में तो सब कोई को पता है, करुणा की धरती है जहाँ से पूरी दुनिया में, है ना, अपनी पहचान बना दिया। अगर भारत के सामने पूरी दुनिया के अगर लोग नतमस्तक हो जाते हैं तो बुद्ध के कारण, नहीं तो कोई मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा भारत के लोगों को नहीं मिल रहा था, है ना, बुद्ध के कारण ही है ना। और विदेश में जाने के बाद अगर देवी देवताओं का नाम रख लिए तो हो गया, बड़ी लोग हंसेगा आपको, ठीक है ना। लेकिन बुद्ध के नाम पे लोगों का सर झुक जाता है ना, और आप सर गर्व से कहते हैं कि भारत, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो पटना को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी के लिए यह पुरस्कार शहरी विकास और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है ना। बिहार सरकार ने राज्य में कितने नए मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दिया है, कितने नए मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दिया है, तो यहाँ पर देखिए 3 मेडिकल कॉलेज हो जाते हैं। अगर वर्तमान में हम लोग देखें तो बिहार में कितना, 21 मेडिकल कॉलेज हो जाता है। ठीक है, और 21 मेडिकल कॉलेज में 13 मेडिकल कॉलेज जो है वह सरकारी है ना, सरकारी मेडिकल कॉलेज हो जाता है। और 8 मेडिकल कॉलेज जो है वह प्राइवेट है, निजी मेडिकल कॉलेज हो जाता है ना, निजी मेडिकल कॉलेज है। कभी कभी सवाल आपसे पूछता है कि बताइए पटना में जो पीएमसीएच है ना, पीएमसीएच जो मेडिकल कॉलेज है इसका स्थापना कब किया गया, है ना, किसका, तो है ना, पीएमसीएच का, पीएमसीएच का जो है इसका स्थापना 1925 में किया गया है ना। और दरभंगा आप देखते हैं मेडिकल कॉलेज की स्थापना डीएमसीएच, तो डीएमसीएच की जो स्थापना है, डीएमसीएच की स्थापना 1946 में किया गया। अभी हमारे बिहार में एक एम्स है, वो भी पटना में है, लेकिन दूसरा जो एम्स है जो बनने जा रहा है वह दूसरा एम्स बनेगा कहाँ पर, तो दूसरा एम्स हमारा बनता है ना, दरभंगा में, दरभंगा में बनता है ना, ये वाला प्रश्न है। तो नए मेडिकल अगर कॉलेज की बात करें तो सिवान, सहरसा, जमुई में खुलेंगे, जिसमें एमबीबीएस सीटों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। 3 कहा गया है ना, कि बिहार राज्य में कितने नए मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, 3 नए मेडिकल कॉलेज है। कहाँ कहाँ पे, तो सिवान में, सहरसा में और जमुई में। अच्छा एक चीज़ देखिए, ये जो हम लोग सिवान जो देख रहे हैं, यहाँ के सबसे ज़्यादा लोग खाड़ी देश, यानी कि आप देखिएगा सबसे ज़्यादा पासपोर्ट जो बनता है ना, यहीं के लोग बनवाते हैं, सबसे ज़्यादा पासपोर्ट ये बनता है ना। ये जो हम लोग सहरसा देख रहे हैं, तो सहरसा डिस्ट्रिक्ट में अगर पूछेगा कि बिहार में बताइए कि महिला सबसे कम पढ़ी लिखी कहाँ पे है, न्यूनतम साक्षरता वाली, है ना, न्यूनतम साक्षरता किसका, महिला का, तो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला महिला साक्षरता में कौन, सहरसा हो जाएगा, है ना, सहरसा। और जम्मू में प्रश्न तो पूछा गया है, नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य, जिसको दूसरा और तीसरा, है ना, रामसर साइट घोषित किया गया। और यहीं पर सोने का सबसे बड़ा भंडार होने का, है ना, सोना का सबसे बड़ा भंडार जो है होने का अनुमान लगाया गया है, यहाँ पे खोजा गया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न ये हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाता है यहाँ पे कि बिहार में नशा मुक्ति अभियान कब शुरू किया गया, बिहार में नशा मुक्ति अभियान कब शुरू किया गया, है ना। तो यहाँ पे 26 जनवरी 2000 कब हो जाएगा, 25 हो जाता है, 26 जनवरी 2025 को बिहार में नशा मुक्ति अभियान को शुरू किया गया था। अच्छा, नीतीश कुमार ने बिहार में, है ना, शराबबंदी शुरू किया, है ना, शराबबंदी। ये शराबबंदी कब शुरू किया गया, पूर्ण रूप से शराबबंदी 2016 में बिहार सरकार ने लगा दिया। और एक चीज़ आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो बिहार में जेल में लोग, है ना, रहे हैं ना, वो सबसे ज़्यादा इसी शराबबंदी के शिकार हो गए,
शराबबंदी के शिकार हो गए बिहार के लोग, है ना। और एक चीज और भी यहाँ पे समझेंगे, अगर पूछेगा कि भारत में वह कौन ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे पहला शराबबंदी को लागू किया गया, तो ये आपका गुजरात हो जाएगा, है ना, गुजरात हो जाएगा। और ये गुजरात है 1960 से ही, है ना, 1960 से ही शराबबंदियों पर प्रतिबंध लगाते आ रहा है। ठीक है, गणतंत्र दिवस पर शुरू इस अभियान का लक्ष्य 2025 तक बिहार को नशा मुक्त बनाना है, बिहार को नशा मुक्त बनाना है ना। चलिए तो आगे बढ़ा जाए हम लोग। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं बिहार के किस जिले में इंटरनेशनल मधुबनी आर्ट फेस्टिवल आयोजित हुआ है ना। इंटरनेशनल मधुबनी आर्ट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो ये मधुबनी जिला में हुआ है। कहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए, ये है आपका मधुबनी जिला, है ना, मधुबनी जिला। और मधुबनी जिला सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध क्यों है ना, तो यहाँ पर देखिएगा मिथिला पेंटिंग के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है ना। मिथिला पेंटिंग के लिए, मिथिला पेंटिंग की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो मिथिला जो पेंटिंग है ना, पेंटिंग, इसके लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है कौन, मधुबनी। अच्छा, मधुबनी में अगर देखिएगा, है ना, तो ये दरभंगा से अलग हुआ 1972 में। यह दरभंगा से अलग हुआ कब, 1972 में यह दरभंगा से अलग हुआ। और एक चीज़ देखिएगा, सहरसा में, सॉरी सहरसा नहीं, हम लोग मधुबनी कर रहे हैं, तो मधुबनी में जो भैंस का जो दूध मिलता है, उस उत्पादन में यह अव्वल स्थान पे है मधुबनी, है ना। मधुबनी जो है भैंस के दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। अच्छा, यहीं पर देखिएगा मछली का उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया। अब तो मछलियों का, है ना, इतना ज़्यादा उत्पादन हो जाता है कि हम लोग अन्य राज्यों को भी भेज देते हैं। तो मछली के उत्पादन में पहला जो प्रथम स्थान है, सर्वाधिक मछली का उत्पादन कौन करता है, तो मधुबनी करता है। दूसरा स्थान किसका है, दरभंगा का। और दरभंगा में मखाना का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और उस दरभंगा में जो मखाना का उत्पादन होता है, उसको हम लोग मिथिला मखाना के नाम से जानते हैं, जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया, है ना। ये मधुबनी की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग दरभंगा की बात कर लेते हैं। तो दरभंगा में आप देखिएगा मखाना का, है ना, मखाना का खेती सबसे ज़्यादा होता है, उत्पादन सबसे ज़्यादा है। और अभी के समय में आप देखते होंगे आम का उत्पादन, है ना, एक समय में बहुत सस्ता आम मिलता था, अभी तो हर जगह महंगा है, लेकिन सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन दरभंगा में ही होता है। और सेकंड एम्स जो है, सेकंड एम्स जो है इसी दरभंगा में बनाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ सीतामढ़ी की अगर बात करेंगे हम लोग, सीतामढ़ी की, तो सीतामढ़ी देखिए मुजफ्फरपुर से ये भी 1972 में अलग हो गया, है ना। 1972 में यह मुजफ्फरपुर से यह भी अलग हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे समस्तीपुर भी देख लीजिए। समस्तीपुर के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए, और ये भी समस्तीपुर जो है 1972 में दरभंगा से अलग हो गया। कौन, समस्तीपुर। और यहाँ पर देखिएगा जूट मिल का, जूट मिल में आप नाम ही रख लीजिए, पूछा गया सवाल है, रामेश्वर जूट मिल। रामेश्वर जूट मिल कहाँ स्थापित है, तो रामेश्वर जूट मिल जो है ना, रामेश्वर जूट मिल कहाँ पर है, तो रामेश्वर जूट मिल आपके समस्तीपुर में हो जाएगा। और यहीं पे राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो है, ये समस्तीपुर जिला में हो जाता है ना। हालांकि जूट की जब हम लोग बात किए, तो जूट के उत्पादन में जो पहला स्थान है ना, वह पहला स्थान पूर्णिया जिला का होता है ना, पूर्णिया जिला का। और यही पूर्णिया जिला है ना, जो जहाँ पर न्यूनतम साक्षरता दर है ना, यहीं पर, ठीक है, यहीं पर न्यूनतम साक्षरता दर है किसका, है ना, पूर्णिया का हो जाएगा, है ना। चाहे पुरुष के मामले में हो, लेकिन महिला के मामले में वो सहरसा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए, तो इस फेस्टिवल में 30+ देशों के कलाकारों ने भाग लिया और मधुबनी पेंटिंग को वैश्विक पहचान दिलाई, है ना। अभी 71 बीपीएससी के लिए देखिएगा, है ना, कला, आर्ट एंड कल्चर हमको पढ़ना होता है, समझे, तो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए। बिहार सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए कौन सी नई हेल्पलाइन शुरू की है ना, किसके लिए, महिला के लिए, क्या, महिला के लिए। बिहार सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए कौन सी नई हेल्पलाइन शुरू की है,
तो ये हो जाएगा 1090। आंसर कितना हो जाएगा? डी, डी हो जाएगा। महिला शक्ति हेल्पलाइन 24 मतलब 24 घंटा संचालित होगी और त्वरित पुलिस प्रतिक्रिया सुनिश्चित करेगी ये। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग सवाल यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा कि बिहार में किसान सम्मान निधि के तहत कितनी राशि दी जा रही है? कितनी राशि दी जा रही है किसको? है ना, बिहार में किसान सम्मान निधि के तहत कितनी राशि दी जा रही है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 6,000 रुपया प्रति वर्ष। 6,000 रुपया प्रति वर्ष। केंद्र की योजना के अलावा बिहार सरकार ने अतिरिक्त 2,000 रुपया देने की घोषणा की है। यह भी पूछा जा सकता है ना। अतिरिक्त रुपया बिहार सरकार कितना देगी? तो 2,000 रुपया देगी। चलिए कम से कम बढ़िया काम तो कर रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, बिहार के किस विश्वविद्यालय को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेशन का दर्जा दिया गया है? है ना, किसको इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेशन का दर्जा मिला? किसको? पटना विश्वविद्यालय को मिला है। पटना विश्वविद्यालय को, है ना, पटना विश्वविद्यालय को दिया गया। और पटना विश्वविद्यालय की अगर हम लोग बात करें तो इसका स्थापना 1917 में हुआ था, 1917 में। और बिहार में यानी कि पटना हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ? पटना हाई कोर्ट का स्थापना, है ना, पटना हाई कोर्ट का स्थापना 1916 में हुआ। 1916 और 1917 से बहुत सारे सवाल पूछते हैं। जैसे में पटना विश्वविद्यालय तो ठीक है, पूछ दिया कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ, है ना, तो 1917 में, जिसको हमें, है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमेशन का दर्जा दिया गया है। अच्छा, इसी से मैं 1917 में देखिएगा गांधी जी के द्वारा, है ना, चंपारण सत्याग्रह किया गया। चंपारण सत्याग्रह किया गया और यह सत्याग्रह मतलब महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह जो है सफल रहा, सफल रहा। और यही वजह है कि सफलता के उपलक्ष्य में रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा कहा, नहीं तो उनका नाम क्या था? करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, है ना। इसके बाद सारे लोग उनको महात्मा कहने लगे। महात्मा की पदवी से सम्मानित किया किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और रविंद्रनाथ टैगोर को, है ना, नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में 1913 में। ठीक है, गीतांजलि उनका लिखा गया उपन्यास था, उसी के लिए दिया गया था। चलिए आगे हम लोग बढ़े। यूजीसी द्वारा यह दर्जा शिक्षण शोध में उत्कृष्टता के लिए दिया गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर और अगला सवाल हम लोग देखेंगे। बिहार में सड़क दुर्घटना राहत योजना के तहत मुआवजा राशि कितना दिया जाता है ना। अगर देखिए तो पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा पटना में एक्सीडेंट होकर के मरने वाले जो लोग हैं वो पटना में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है ना, यहीं पर पटना में ही। बिहार में सड़क दुर्घटना राहत योजना के तहत मुआवजा राशि कितना दिया जाता है? 2 लाख रुपया, है ना। दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में यह राशि दी जाती है। 2 लाख रुपया दिया जाता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे और अगला प्रश्न हो जाएगा कि बिहार के किस जिले में इंडिया का पहला जैविक ट्रेनिंग सेंटर खुला? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। बिहार के किस जिले में इंडिया का पहला जैविक ट्रेनिंग सेंटर खुला? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो याद रखिएगा। और ये नालंदा जिला में हुआ था, है ना। कहाँ पे? तो नालंदा जिला में हो जाएगा। इसका आंसर क्या है? सी हो जाएगा, है ना, यही नालंदा जिला। जब ठंडा का समय हो तो जरूर यहाँ के गर्म कुंड में स्नान करिएगा, है ना। बहुत सारे, है ना, मिनरल्स वाटर है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ऐसे रोग हैं जो ठीक हो जाते हैं। नालंदा में क्या है? तो यहाँ पर देखिएगा गर्म जो है, गर्म कुंड यहीं पर मिलेगा। ठीक है, और नालंदा में जो आपके नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनका यह क्षेत्र है, उनका जिला है नालंदा। और नालंदा बहुत विकसित अवस्था में हमें दिखाई देता है ना। नालंदा की बात किया जाए तो दाल के उत्पादन में इसका तीसरा स्थान हो जाता है, थर्ड स्थान, है ना, दाल के उत्पादन में। और इसी नालंदा में देखिएगा तो प्याज का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है यहीं पर, है ना। और यहाँ पे राजगीर एक साइट है, जगह है राजगीर, है ना। और राजगीर में देखिएगा खेल विश्वविद्यालय यहीं पर स्थापित किया गया, है ना। यहाँ पर देखिए राजगीर खेल परिषद, राजगीर खेल परिसर जो है ना, खेल परिसर कहाँ पे? तो ये खेल परिसर स्थापित हुआ राजगीर में।
विश्व शांति स्तूप कहाँ पे है? राजगीर में है ना? विश्व विश्व शांति स्तूप, शांति स्तूप कहाँ? राजगीर में। इतना ही नहीं, यहाँ पर देखिएगा तो बिहार में नीतीश कुमार ने कहा कि भाई फिल्म सिटी भी यहाँ पे हम स्थापित करेंगे। कहाँ? राजगीर में करेंगे, है ना, यहाँ पे। और यहीं पर देखिए जू सफारी है, बड़ी यूनिक है, बड़ा, है ना, ग्लास जू सफारी आप लोग देखिएगा जरूर, है ना। जू सफारी कहाँ पे है? तो जू सफारी ये राजगीर में हो जाएगा। इतना ही नहीं, आप देखिएगा यहाँ पे, है ना, तो इसी मतलब नालंदा का जो क्षेत्र है, पूछा जा सकता है कि आपके नालंदा में क्या है? हाँ, क्वार्टजाइट का भी उत्पादन होता है यहाँ पे, ठीक है। किसानों को जैविक खेती की ट्रेनिंग देने के लिए ICAR के सहयोग से यह केंद्र जो है यह शुरू हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अगर इसमें कुछ बात हम लोग करें तो देखिएगा, जैसे वैशाली में, तो वैशाली में केला का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है ना। और वैशाली घूमना चाहिए, वैशाली घूमना चाहिए, है ना। वैशाली नहीं घूमे तो फिर कोई फायदा नहीं है। चलिए मुंगेर की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे मुंगेर में, तो यहाँ भी जल कुंड है मुंगेर में, है ना। यहाँ पर भी जल कुंड है। और जल कुंड में कौन कौन कुंड आता है पूछा गया है ना। सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, ऋषि कुंड, तो ऐसे कुंड है जो आपके मुंगेर जिला में हो जाते हैं, है ना। और इसी मुंगेर जिला में जो बार बार आपसे सवाल पूछता है कि भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ है, बीपीएससी पूछता है यह सवाल, है ना। भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ पे हो जाएगा? ये आपके मुंगेर जिला में हो जाता है। और यही अच्छा, एक प्रश्न पूछा जाता है, बिहार सरकार, है ना, बिहार की प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि बिहार का पहला CM कौन है? श्री कृष्ण सिंह। तो श्री कृष्ण सिंह का घर कहाँ है? यही मुंगेर में है श्री कृष्ण सिंह का घर। और मुंगेर में अगर पूछे तो कहाँ? तो बरबीघा में है, बरबीघा, है ना, बरबीघा में इनका ये घर हो जाता है ना। और एक चीज़ और भी देखिए, बिहार में मुंगेर ही है जहाँ पे सबसे ज़्यादा, है ना, बंदूक का कारखाना आपको मिलेगा, बंदूक का कारखाना यहाँ पर मिलेगा। और देखिएगा, है ना, मीर कासिम ने अपनी राजधानी यही, है ना, यही मुंगेर में स्थापित किया था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि वैशाली में केला का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है ना, केला का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। पूर्णिया में प्रश्न पूछता है कि बताइए बिहार में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन कौन करता है? तो जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा पूर्णिया करता है। और पूर्णिया देखिएगा तो वेस्ट बंगाल के साथ अपना सीमा साझा करता है। और पूर्णिया में न्यूनतम साक्षरता दर है ना, न्यूनतम साक्षरता दर हो जाएगा, है ना, साक्षरता दर है, ठीक है। और एक साइड में आप देखते हैं ना, ये वाला जो किशनगंज का जो क्षेत्र है ना, किशनगंज का क्षेत्र एक तरफ से नेपाल के साथ इसका सीमा साझा करता है, और इसकी जब पूरब में जाएंगे तो वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। और यहीं पर ये किशनगंज है ना, बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है यहीं पर। और यही किशनगंज में चाय का खेती होता है, ठीक है, चाय का खेती होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, 10 नंबर सवाल है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, एकदम कंप्लीट करते जाइए, ये भी प्रश्न नहीं छूटेगा बिहार से, है ना। बिहार सरकार ने जनवरी 2025 में किस फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब MSP जो है ये बढ़ाया है? किस पे? मसूर के दाल पे। इसका आंसर C हो जाएगा। MSP बढ़ाया किस पे? मसूर पे। MSP 6,300 से बढ़ा करके कितना? 6800 रुपया प्रति क्विंटल किया गया है, जिससे दलहन किसानों को लाभ मिलेगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, है ना, कि बिहार में मिशन शक्ति 4.0, है ना, मिशन शक्ति 4.0 किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये संबंधित आपका महिला सुरक्षा और स्वावलंबन से हो जाता है। इसका आंसर C है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो C आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके तहत स्वरोजगार प्रशिक्षण और फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे, और अगला प्रश्न हमारा 13 नंबर है। कहता है कि जनवरी 2025 में बिहार के किस जिले में इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? कहाँ पे निर्णय लिया गया है? तो ये देखिए, ये आपका पूर्णिया जिला में 2000 करोड़ रुपए के निवेश से यह प्लांट, है ना, 5000 प्लस रोजगार को पैदा करेगा, है ना, 5000 प्लस रोजगार को पैदा करेगा। इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है इम्पोर्टेंट है बिहार के किस जिले में? तो ये पूर्णिया जिले में, है ना। यही पूर्णिया जिला जो सटा हुआ है वेस्ट बंगाल से, यही पूर्णिया जिला,
है ना। यहाँ पे देखिएगा अधिकतर जो क्षेत्र है जलमग्न क्षेत्र है, जिसके वजह से जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पर, है ना। जूट के उत्पादन में यह पहला स्थान है, इसका शीर्ष स्थान हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, बिहार सरकार ने, है ना, बिहार सरकार ने स्कूल यूनिफॉर्म योजना के तहत किस किस वर्ग के छात्रों को निःशुल्क वर्दी देना शुरू किया है। निःशुल्क वर्दी किसको दिया है, तो यहाँ पे सभी सरकारी स्कूल जो छात्र है उसको दिया गया है ना। 3 सेट प्रति छात्र गर्मी के लिए, सर्दी के लिए और वर्षा के लिए दिए जाएंगे, है ना। 3 मौसम में 3 कपड़े जो है ना, गर्मी, सर्दी और वर्षा में दिए जाएंगे। यहाँ पे बिहार सरकार कम थोड़ी करता है, बहुत करता है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे बिहार में गंगा नदी क्लीनिंग प्रोजेक्ट के तहत किस शहर को प्राथमिकता दी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। गंगा नदी क्लीनिंग प्रोजेक्ट के तहत कहता है कि बताइए, है ना, यहाँ पर कि किस शहर को प्राथमिकता दी गया है, तो ये शहर जो है भागलपुर है ना, भागलपुर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जल जीवन मिशन के तहत यहाँ बायो रेमेडिएशन तकनीक का उपयोग होगा कहाँ पे, तो भागलपुर में इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आपका हो जाता है, जनवरी 2025 में किस बिहारी खिलाड़ी ने कबड्डी वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया। जनवरी 2025 में किस बिहारी खिलाड़ी ने कबड्डी वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया, तो ये हो जाएंगे मोनी गोयत, नाम है इनका मोनी गोयत, है ना। मोनी गोयत हैं जो प्रतिनिधित्व करेंगे यहाँ पे, मोनू गोयत, है ना। मोनू कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये मुजफ्फरपुर जिला के रहने वाले, मुजफ्फरपुर जिला। यानी कि फाइनल में 12 रेड पॉइंट्स हासिल कर इन्होंने क्या किया, टीम को जिताने में मदद किया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, बिहार सरकार ने डिजिटल लाइब्रेरी योजना किस विश्वविद्यालय से शुरू किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ना। बिहार सरकार ने डिजिटल लाइब्रेरी योजना किस विश्वविद्यालय से शुरुआत किया, तो यह विश्वविद्यालय BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय से यह शुरुआत किया गया है ना, अम्बेडकर विश्वविद्यालय। और 10 लाख प्लस ई बुक्स और ऑनलाइन कोर्सेज उपलब्ध यहाँ पे होगी, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 18 नंबर सवाल है और यहाँ पर कहते हैं कि बिहार में सबसे तेज 4G इंटरनेट स्पीड वाला जिला कौन सा हो जाएगा, है ना। कौन सा सबसे तेज 4G इंटरनेट वाला, है ना, जिला पूछता है कि जिला बताइए कौन होगा, पटना, गया, मुजफ्फरपुर या दरभंगा, तो पटना होगा, है ना। इसका आंसर क्या है, पटना हो जाता है, ठीक है। ट्राई रिपोर्ट के अनुसार कहता है कि पटना में औसत स्पीड कितना, 18.7 Mbps है ना, 18.7 Mbps हो जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखेंगे 19 नंबर सवाल है, बिहार के किस जिले में इंडिया का पहला अंगूर बायो पार्क स्थापित किया गया, है ना। अंगूर बायो पार्क कहाँ स्थापित किया गया, बहुत VVI है, और ये कौन सा जिला हो जाएगा, है ना, तो ये नालंदा जिला हो जाता है, नालंदा जिला, ठीक है, नालंदा जिला में। अच्छा औरंगाबाद में देखिएगा तो औरंगाबाद में सबसे, है ना, कम वर्षा होता है क्या, सबसे कम वर्षा कहाँ पे होता है ना। कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आया था कि औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा होता है और किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। औरंगाबाद के संदर्भ में एक प्रश्न पूछता है कि बताइए, है ना, सूर्य का देव मंदिर कहाँ पे है ना। सूर्य का देव मंदिर, सूर्य का देव मंदिर कहाँ पे है, तो सूर्य का देव मंदिर आपके औरंगाबाद जिला में हो जाएगा। कहाँ पे, तो औरंगाबाद जिला में हो जाएगा, है ना। और कहा जाता है कि इसी सूर्य के देव मंदिर के सामने एक तालाब है जहाँ से छठ पूजा जो है ना, छठ पूजा, इस पूजा का प्रारंभ माना जाता है, जो बिहार में सबसे बड़ा यह पर्व हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस पार्क में जैविक खेती पर फोकस किया जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 20 नंबर सवाल। चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे, 20 नंबर है ना। और यहाँ पे बिहार सरकार ने मेडिकल एजुकेशन में आरक्षण कोटा कितना बढ़ाया है ना। बिहार सरकार ने कहाँ पे मेडिकल एजुकेशन में आरक्षण कोटा को कितना बढ़ाया, तो यहाँ पे 50 से 65% कर दिया था,
है ना, कितना 50 से लेकर के 65% कर दिया था, है ना। यानी कि EWS, OBC, SC ST को मिलाकर अब 65% सीटें आरक्षित होगी, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, और यही हमारा जो सेशन है यहीं पे हमारा समाप्त होता है। तो ज़रूर इस सेशन को आप अपने दोस्तों, साथी और संगियों के बीच में ज़रूर इसको, है ना, शेयर करें। लाइक कमेंट चलते रहना चाहिए ताकि पता चले कि अब हमें, है ना, आपके तरफ से ये भी हिंट्स आना चाहिए कि और क्या होना चाहिए, है ना। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।